में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रचार से कुमारी शैलजा ने बनाई दूरी। कांग्रेस को हराएंगे कुमारी शैलजा के समर्थक। शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पर पड़ेगी भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह मची हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हरियाणा चुनाव में साबित होती हुई नजर आ रही है। तो वही ये बीजेपी के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं लग रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार पार्टी के प्रचार से दूरी बनाई हुई है। किसी भी पार्टी के प्रचार में वो नजर नहीं आ रही हैं और ऐसे में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो पार्टी से नाराज बनी हुई है और ये खबर अब आला कमान तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा नाराज हैं और उनके समर्थक भी अब कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कुमारी शैलजा के पार्टी प्रचार से दूरी के बाद अंतर खलबली मची हुई है। हुड्डा समर्थक हो या फिर कांग्रेस आला कमान हो, अंदर ही अंदर खेमे में ये बात चल रही है और लगातार इससे कांग्रेस पार्टी की टेंशन बनी हुई है। कांग्रेस सोच में पड़ी है कि शैलजा का समर्थन किस पार्टी को दिया जा रहा है और उसके समर्थक सभी सीटों पर किस पार्टी को जिताने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब कुमारी शैलजा की चुप्पी सभी के कांग्रेस पार्टी के लिए एक टेंशन का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों को यह मानना है कि शैलजा गुट के नेताओं ने कांग्रेस को वोट न देने की योजना बना ली है, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो दावा है कि 36 बिरादरी उनके साथ है, उनका यह दावा ढकोसला साबित होने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में कई सारे नेता हो, लिपस्टिक पाउडर कह के तंज मारा गया हो कुमारी शैलजा को, या फिर जो हुड्डा ग्रुप के समर्थक है लगातार कुमारी शैलजा पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जाहिर तौर पर एक महिला नेत्री जो है अपने आप को क्यों अपमानित महसूस नहीं करेंगी। और शायद यही वजह है कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये नाराजगी बहुत हद तक कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है हरियाणा चुनावों में। वहीं अगर इन खबरों से इतर अगर हम शैलजा कुमारी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर नजर डालें, तो उन्होंने लास्ट पोस्ट जो है वो चुनावी प्रचार के दौरान किया है 11 सितंबर का, और ये विधानसभा क्षेत्र असद का है और इसी के साथ ही दूसरा विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ का है। ये दोनों ही पोस्ट उन्होंने 11 सितंबर को किए हैं। इसके बाद से अगर आप कुमारी शैलजा के सोशल मीडिया साइट एक्स पर नजर डालेंगे तो कहीं भी आपको ये अभी की तारीख में कोई भी चुनावी प्रचार का उनका फोटो नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी पत्र लॉन्च किया हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए और यहां पर भी मंच पर कई बड़े दिग्गज नेता नजर आए। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सबसे बड़ी दलित महिला नेत्री यानी कि कुमारी शैलजा नजर नहीं आती है और इसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो जाती है कि क्या वाकई में कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, कम टिकट दी गई, तो ये भी एक नाराजगी की बड़ी वजह बताई जा रही है। और दूसरी बड़ी वजह ये भी कि लगातार हुड्डा समर्थक कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर भी दे रही है। अब भले ही कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में चुनावी प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इससे न सिर्फ हुड्डा ग्रुप की टेंशन बढ़ी हुई है, बल्कि ये सीधे आला कमान तक के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। इसी के साथ ही 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तारीख बेहद नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में यह अंतर कलह मची हुई है, अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है और इससे सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम कुमारी शैलजा के गुट की भी बात करें कि पिछले दिनों
दिनों एक दलित महापंचायत बुलाई गई थी, जहां पर यह सीधे तौर पर दलितों की ओर से ऐलान किया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस पार्टी में किया जा रहा है, तो यहां पर कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, बल्कि हम बीजेपी या फिर बीएसपी को वोट देंगे। कांग्रेस में जिस तरीके से दलितों का अपमान हो रहा है, अगर इनकी सरकार आ गई तो सोचिए ये हमारे साथ क्या करेंगे। तो इस तरीके का आक्रोश लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हरियाणा में जनता के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने पार्टी के प्रचार से दूरी बना रखी है, इसकी वजह से ये बात आला कमान और हुडा समर्थकों के लिए, हुडा ग्रुप के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है और इसका सीधा जो फायदा है वो बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने पार्टी के प्रचार से दूरी बनाई है, इसका सीधा असर, सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। आपकी क्या राय है? आपको लग रहा है कि वाकई में कुमारी शैलजा की जो दूरी पार्टी के प्रचार से है, उसमें नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, बीजेपी का फायदा हो रहा है? देखिए, शैलजा जी की ने जो कांग्रेस के चुनाव प्रचार पे दूरी बनाई है और प्रचार नहीं कर रही है, इससे आपको बताना है कांग्रेस के ऊपर ये वज्रपात की तरीके है। कांग्रेस का जो वोटर है वो बहुत नाराज़ है हुड्डा से, चूँकि शैलजा को उनका वोटर ही मानता है और टोटल दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी मानती है। टोटल दलित कम्युनिटी और बैकवर्ड है क्या कांग्रेस के लिए। आप समझ लीजिए इस समय स्थिति ये है कि वोटर सब नाराज़ हो चुका, पहले से मन स्थित बना चुका था कि कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे। इधर शैलजा कुमारी के प्रचार न करने से उसको आप समझ लीजिए सिर्फ वो संकेत चाहता था, चूँकि संकेत मिल गया है तो वो इनके खिलाफ निर्णय ले चुका है कि कतई भी हुड्डा समर्थकों को अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब समस्या है कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो वोट किधर जाएगा जब हुड्डा को नहीं देंगे? टोटल वोट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि पहले से दलित ये डिसाइड कर चुका है। और जिस तरह से उन्होंने दूरी बनाई, प्रचार नहीं कर रही, किसी उसमें जा नहीं, घोषणा पत्र के लिए बुलाया गया था, खड़गे जी ने बनाया और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरों ने भी कहा और वो नहीं गई, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। दलित पूरा आप समझ लीजिए इनके खिलाफ है। और कांग्रेस के दूसरी आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, 3 जिले में तो आप समझिए कांग्रेस का प्रचार करने वाला नहीं, वहाँ शैलजा की ही चलती, ख़ास तौर से वहाँ पे अम्बाला और दूसरा सीकर और तीसरा फतेहाबाद, इन तीनों ज़िलों में आप समझ लीजिए स्थित है कि कांग्रेस का प्रचार करने वाला कोई भी नहीं। पहले शैलजा कुमारी प्रचार के लिए निकलती थी, उनके रोड शो होते थे, डोर टू डोर जाती थी, तब मतदाता निकल के आता था। अब मतदाता भी निकल के नहीं आ रहा है। यही नहीं आपको बतला रहे हैं कि इन सब के अलावा फतेहाबाद में तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वहाँ पे कांग्रेस के लोग ना ही आएँ, वही अच्छा है। इनके एक खास समर्थक जो इनका बहुत खास था, एमएलए प्रदीप चौधरी, उसको गोली मारी गई। और इन्हीं का एक खास है गोल्डी खेड़ी, उसको भी आप समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके मारा गया, गोली मारी गई। बहुत गंभीर हालत है गोल्डी खेड़ी की और प्रदीप चौधरी की। और इसके ये अभी नरनैत में एक प्रत्याशी के उस पर गई थी, जस्सी पेटवार के उसमें नामांकन में, तो इतनी भद्दी जातिगत टिप्पणी की गई है जिस पे उसके खिलाफ केस भी किया गया, जिस व्यक्ति ने की उसके खिलाफ केस भी किया गया। और शैलजा कुमारी के लिए की थी दलित की टिप्पणी। इससे दलित समाज पूरे हरियाणा का आप समझ लीजिए कि इस समय दुखित के साथ उत्तेजित है और वो कह रहा है कि इनको हर सूरत में सबक सिखाना है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी किसी दलित को, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री ने बनने दिया, हरियाणा में दलित लोग थे उनको नहीं बनने दिया। और शैलजा कुमारी जिनकी वजह से दलित मिलती है, दलित वोट मिलता है, उसकी इतनी तरह बेइज्जती करना, उनको चीफ मिनिस्टर न बनाना, जबकि पूरा प्रदेश मांग कर रहा है कि शैलजा कुमारी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, पूरा प्रदेश। यही आपको, इसके अलावा शैलजा कुमारी की जो सबसे बड़ी बात आ रही, विपक्ष भी उनका सम्मान करता और जो बीजेपी भी है वो भी सम्मान करता, जो कांग्रेस का विपक्षी दल है वो। और आपको बता रहे सरकार भी, और जो अब समीकरण जो बन रहे हैं वो बीजेपी को 3 तरफ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो दलित वोट ऑलरेडी उसको 33% मिल रहा था,
दूसरा, इधर शैलजा कुमारी को चीफ मिनिस्टर न बनाना, शैलजा कुमारी का प्रचार न आना, उनके लोगों को टिकट न देना, उनको गाली देना, उपेक्षित करना, इसका भी असर पड़ रहा। दूसरी, आपको बता रहे जगह जगह हुड्डा के पुतले भी फूके जा रहे हैं, लोग हुड्डा से आक्रोशित हैं। जाट समाज भी हुड्डा को अपना नेता नहीं मानता। हुड्डा के समर्थकों ने दलितों के लिए बहुत वैसे बयान दिए। यही नहीं, ये भी कहा गया किसी भी सूरत में हम दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। ये कांग्रेस के हुड्डा समर्थकों का कहना। इसका असर ये पड़ा है कि कांग्रेस का जो दलित बैकवर्ड था वो भी नाराज़, हुड्डा का विरोधी भी नाराज़, और कुछ हद तक जाट भी हुड्डा से नाराज है इस बात से कि शैलजा कुमारी कुछ भी हो वो कांग्रेस की नेता थी। इसलिए आपको बतला रहे हैं कि जो हालात लग रहे हैं वो साफ है, उसका फ़ायदा भाजपा को हो रहा है और भाजपा क्लियर कट स्वीप कर जाएगी कि दलित वोट अगर बीजेपी को चला, अगर कांग्रेस का 20% भी दलित उधर चला गया तो 40 का असर होगा। अगर भाजपा का 50% वोट है और कांग्रेस का 50%, अगर 20% उधर से गया तो कांग्रेस 30% में आ जाएगी, बीजेपी 70% मतदान में आ जाएगी। ये एक बात है, चूँकि वो वोट ऐसा है जब उधर जाएगा तो जस्ट डबल का फ़ायदा। इसलिए आपको बता रहे कांग्रेस के लिए ये ब्रजपात है और मतदाता डिसाइड कर चुका सबक सिखाने के लिए। इसमें इब्बत है ही नहीं, खास तौर से दलित जो है पूरा मतदाता इनके कांग्रेस के खिलाफ है।